दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, वन सेकेंड यार खान सर आपके सामने आ गए कुछ खास बातों के साथ। लेकिन उससे पहले उस मालिक का धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की, जिसने हम सबको बनाया। क्योंकि हक तो उसी का बनता है कि जिसने इतने खूबसूरत शरीर को बनाकर इस ज़मीं पे एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आते, एक दूसरे का हाथ नहीं बटाते, एक दूसरे की भलाई नहीं करते, तो इसका मतलब है कि मनुष्य योनि में, इंसान के श्रेणियों में हम लोग नहीं हैं। अगर हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसलिए खलकत में, बनावट में सबसे उम्दा अगर कोई चीज़ है तो इंसान है। इंसान को इतना सुंदर, इतना मस्तिष्क वाला, इतने ज्ञान वाला, इतने चिंतन वाला, इतना बुद्धिमान बनाया कि दुनिया की सारी चीज़ों पर इंसान राज करता है। दुनिया के सभी जानवरों पर इंसान का कब्ज़ा होता है, या तो शेर हो, बाघ हो, दुनिया के सभी वो बहादुर जानवर, या तो एलिफेंट हो, या फिर दुनिया की बड़ी बड़ी मछलियां हो। जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव अगर कुछ है तो वो, अगर पानी के अंदर है तो वो मछली है, और धरती पे, ज़मीं पे है तो गजराज है, हाथी है। तो इन सभी पे पावर और क्षमता और उन पर कंट्रोल, नियंत्रण अगर कोई रखता है तो वो मनुष्य है। तो कैसे हम उस मालिक का धन्यवाद नहीं करें जिसने हमें इतना योग्य, इतना लायक, इतना समझदार, इतना सोचने वाला बनाया। तो कहा जाता है कि हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो ज़िंदगी भर कामयाब होने का और ज़िंदगी भर कामयाब रहने का जो मुख्य सूत्र है, मेन फार्मूला है, वो आखिर क्या है कि मेक ए पार्टनरशिप विद द ऑलमाइटी। तो मेक ए पार्टनरशिप विद ऑलमाइटी, उस मालिक के साथ पार्टनरशिप कर लें। आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 5%, 10% ये आपके हैंड में है। दिस इज़ डिपेंड ऑन योर हैंड, दिस इज डिपेंड इन योर हैंड। कि आपके हाथ पे निर्भर करता है, आपकी सोच पे, कि आप अपनी कमाई से, अपने इनकम से कितना पैसा जो है लोगों को दान करना चाहते हैं। अगर आप उस मालिक के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं तो कहा जाता है कि फिर वो पार्टनरशिप आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, और वैसी जगह से आपको मदद मिलेगी, वैसी जगह से बरकत और रहमत और दौलत और इज़्ज़त मिलेगी जिसका कोई तुलना और कल्पना किया नहीं जा सकता है। तो सोच लो ना ज़रा सा, आप किसी इंसान को पार्टनरशिप में रखते हैं तो कितना लाभ होता है। लेकिन जिसने इस पूरी कायनात दुनिया की रचना की है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, अगर वो आपका पार्टनर बन जाए तो क्या आपको फिर किसी चीज़ की कमी होती है। वो मालिक जब आपको अता किया, वो मालिक जब आपको दिया और आप लोगों को देने लगेंगे, आप दुनिया को दान देने लगेंगे, तो वो फिर आपको देगा और आपके ज़रिए जो है दान दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। और ये आदान प्रदान का जो शुरुआत हो जाएगा तो उसी मालिक से हो जाएगा जिसने पूरी कायनात बनाया, जिसने पूरे ख़जाने को बनाया, ज़मी आसमां को बनाया, और दुनिया की हर चीज़ पे उसी का कब्ज़ा है। तो आप उससे पार्टनरशिप कर लीजिए। कहा जाता है कि परसेंटेज 5%, 10%, जो भी आप परसेंटेज फिक्स करेंगे तो मेक ए पार्टनरशिप विद हिम माय डिफरेंस। तो कहा जाता है कि उस मालिक के साथ आपका पार्टनरशिप हो जाए और आप लोगों की भलाई करें। तो गौर करने वाली बात यह है कि मिला पहले है, दिया बाद में है। मिला पहले है, दिया बाद में है। उस मालिक ने पहले आपको दे दिया, आपके पास पैसे आ गए, फिर दान करना है। तो मिला ज़्यादा है, दिया कम है। मिला ज़्यादा है और दिया कम है, क्योंकि आप टोटल तो दान कर नहीं देते, है ना। वो बहुत ज़्यादा देता है, उसमें से कुछ दान करना है। और जब आपको दान करना है तो व्हेन अमाउंट इज़ स्मॉल, जब पैसे थोड़े हों तो दान करने में आसानी होगा। अगर 100 रुपया आपके पास है तो 5 रुपया देना आसान होगा, लेकिन जब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया आपके पास आ जाएंगे तब मुश्किल होगा। इसलिए आपको दान की शुरुआत छोटे स्मॉल अमाउंट से करना है, क्योंकि थोड़े पैसे में दान करना आसान होगा और फिर धीरे धीरे आपकी आदत भी लग जाएगी और फिर आप दान 1 करोड़ में भी आसानी से कर देंगे। तो यू हैव टू मेक योर हैबिट टू हैंड ओवर एंड कंट्रीब्यूट। तो कहा जाता है कि अगर वो आपका है तो आप भी तो उसके हैं। अगर वो मालिक आपका है, जब आप उसको दुख में याद करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, है ना, तो आप लोग जाते हैं और फिर गुरुद्वारा में जाते हैं और फिर वहाँ जा कर के अपने दुख का, अपने परेशानी का, मुसीबत का जा कर के वहाँ घंटी बजाते हैं कि हे मालिक मेरे दुख को हर ले, हे प्रभु मेरी परेशानी दूर कर दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भी आपको तो चाहिए, तो आप तो उसके हैं, आप मांग रहे हैं, लेकिन वो भी आपका है और आप भी उसके हैं। तो आप
उससे तो मांग रहे हैं, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? आपको भी देना है। आपको जब देंगे, आप लोगों के साथ भलाई करेंगे, तभी तो उससे मांगने का हक रखेंगे। वो भी तो कहेगा कि जब तेरे पास इतना मैंने दिया, तूने लोगों को क्या दिया? तो अगर आप लोगों की भलाई करते रहेंगे, लोगों में दान करते रहेंगे, चैरिटी करते रहेंगे, तो वो आपको देखता रहेगा। फिर वो बड़ी मुसीबत आप पर लाएगा ही नहीं कि आपको कष्ट होगा। फिर आपके पास छोटी मुसीबत देगा, और इतना ही दुख तो वो देता है यार, जितना हम आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके बर्दाश्त से ज़्यादा दुख कभी वो ऑलमाइटी आपको देता नहीं है। कभी वो खुदा आपको उतनी परेशानी देता नहीं है जिससे आप झेल ना सकें। परेशानी तो बस उतनी ही देता है जितना आप सहन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है उस मालिक को कहते हैं कि सारी परेशानियां मेरे पास है। ऐसा कहना महापाप है। वो आपकी आजमाइश लेता है, टेस्ट लेता है, और न जाने आपकी को दी गई परेशानियां ही आपके लिए अच्छी हो। क्या वजह है उस परेशानी को देने का, वो राज जानता है। राज की बातें लिखी, शेर है कि राज की बातें लिखी, खत खुला रहने दिया। राज की बातें लिखी, खत खुला रहने दिया, और जाने क्यों रुसवाइयों का सिलसिला रहने दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ गौर करने वाली बात है कि मैंने क्या कहा कि दान तब करो कि व्हेन अमाउंट इज़ स्मॉल। तो तब दान करना है कि जब पैसे थोड़े हों। अब जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको देने में परेशानी होगी, देने में दिक्कत होगी, तो करोड़ों अरबों से दान करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को दान करें, भलाई करें, उपकार करें, अच्छाई के रास्ते पर चलें। और मुख्य रास्ता आपकी सफलता का, आपकी बरकत का वही है जो लोगों को दान करें, लोगों की भलाई करें। और 3 टाइप्स ऑफ हेल्प होते हैं। एक हेल्प होता है, हम लोग एक तरह की मदद होती है कि हम लोग किसी को इकोनॉमिकली मदद करते हैं, है ना, आर्थिक रूप से मदद करते हैं। फिर हम लोग फिजिकली होता है, शारीरिक रूप से मदद करते हैं। एक ओरली होता है, मौखिक रूप से मदद करते हैं। तो मदद करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीक़े हैं, विभिन्न प्रकार के तरीक़े हैं। अगर आप किसी को इकोनॉमिकली नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप फिजिकली कीजिए, शारीरिक रूप से मदद कीजिए। आप शारीरिक रूप से भी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप ओरली कीजिए, मौखिक रूप से मदद कीजिए। उनको अच्छे अच्छे शब्द बोलिए, उनको भलाई का रास्ता बताइए, अच्छे एडवाइस दीजिए। और ऐसी बात कभी किसी से ना बोलिए कि किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए। आपकी ज़ुबान से जो है प्यार भरे शब्द निकलने चाहिए। आपकी ज़ुबान से जो है मीठी शीरीं ज़ुबान से शीरीं शब्द और वर्ड और लफ्ज़ निकलने चाहिए। शीरी लफ्ज़ों से जो है आप लोगों के दिल में स्थान बना सकते हैं। शीरी का मतलब होता है मीठा। स्वीटेस्ट टंग मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड मेक्स यू इनेबल। तो आपको कामयाब अगर होना है तो आप मीठी ज़ुबान रखिए, लोगों की भलाई कीजिए। वंस अगेन रेन बिगिन टू स्टार्ट, है ना। तो इसलिए वर्षा की फिर से शुरुआत हो रही है। बहुत प्यारी प्यारी हवाएं चल रही है। इन फिज़ाओं का और इन मौसम का उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि हॉट इज़ गॉन, है ना, हॉट इज़ ऑन एंड रेन इज़ ऑन। तो गर्मी जा रही है और वर्षा आ रही है और बहुत ही प्यारी प्यारी हवाएं चल रही है। रमेश यादव इज़ वाचिंग। थैंक यू सो मच। उस मालिक का धन्यवाद कीजिए जिसने हम सब की रचना की। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ वंस अगेन यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। और नेक्स्ट टाइम, अगले बार फिर नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होता हूँ। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशवासियों को इस यार खान का इनर पार्ट ऑफ हार्ट से जो है जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय, सैल्यूट, गुड इवनिंग।